ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूज। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वोच्च नास्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परम पिता के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन है। नमन है उनके ही पावन हृदय के पाद पद्मों में सत सत नमन है। और नमन है आज पवित्र दिन जो महाशिवरात्रि है, देवों का देव महादेव, उनको भी हमें सत सत नमन करना है। और नमन है मंचा से हमारे पूज्य स्वामी ज्ञानी बाबा और हमारे पूज्य स्वामी नवल बाबा जो हमें यहाँ उपदेश दे करके चले गए हैं। और हमारे पूज्य स्वामी सीताराम बाबा और पूज्य स्वामी श्रुति बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों को भी सत सत नमन है। बड़े ही सौभाग्य है हम सबों का कि आज पवित्र दिन में भी जो पवित्र ही नहीं परम पवित्र कार्य करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज पूरे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी अन्य देशों में आज महाशिवरात्रि का धूम है। आज शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और शिव जी से मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमारी देखते हैं छोटी छोटी कन्या भी, बेटियां सबके सब बाबा शिव के श्री चरणों में आराधना कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में कोई संकट नहीं आवे, लेकिन ऐसे परम पवित्र दिन पर जो आज पूरे भारत में देख रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना देखते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर हम लोग सत्संग भी कर रहे हैं, विचार करना है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्संग का आयोजन रखा गया, जिसमें हम लोग सुन रहे थे पूज्यजनों से। इस सत्संग महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या उचित है, विचार तो करना है। आज कितने लोग कहेंगे भाई इस शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर के परिसर में सत्संग का आयोजन, आज सत्संग का क्या जरूरत है। विचार तो करना है कि सत्संग का क्या जरूरत है। मुझे तो विश्वास होता है भगवान शंकर अभी प्रसन्न किस में होंगे, ये भी तो विचार करना। भगवान शंकर अभी सुन रहे थे पूजनों से, भगवान शंकर को अगर कुछ प्रिय था, क्योंकि परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी का उपदेश सामृत में उनके प्रवचन में है, मेरे जानते सत्संग और ध्यान से संसार में कुछ बढ़ कर के है, मुझे विश्वास ही नहीं होता है।
और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, लेकिन भगवान शिव के जीवन में देखेंगे सत्संग और ध्यान से बढ़ करके कुछ उनके जीवन में नहीं था। कितने बड़े, और सत्संग क्या जरूरत है भाई? सत्संग है तो फिर ध्यान का क्या जरूरत है? कोई तो सत्संग कर लिए बस जीवन बन गया, कोई कहते नहीं ध्यान कर लेंगे तो जीवन बन जाएगा। ये ध्यान और सत्संग दोनों कौन करेगा? नहीं, लेकिन विचार करना है। ध्यान आप करेंगे, कहेंगे हम सत्संग नहीं करेंगे, तो आपसे ध्यान होने वाला नहीं है, जान लीजिए। अगर आप कहेंगे मैं खूब सत्संग करूंगा, अपने घर में भी सत्संग करूंगा, जहाँ जहाँ सत्संग होगा मैं वहाँ भी सत्संग सुनने के लिए जाऊंगा, लेकिन जान लीजिए अगर ध्यान आप नहीं करेंगे और केवल सत्संग सुन लेंगे तो सत्संग का लाभ यानी सत्संग से जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, इसके लिए क्या है? भगवान शंकर ने ही कहा, योगहीन कथन ज्ञान, आप सुने होंगे कि ज्ञानहीन योग, योगहीन ज्ञान मोक्ष काज में समर्थ नहीं है। इसके लिए दोनों की आवश्यकता है, ध्यान के भी और सत्संग के भी। ये दोनों जिसके जीवन में है, चाहे जिस जीवन में जिस भी युग में देखेंगे जिसके जीवन में बहुत सत्संग प्रिय है और ध्यान भी है तो उसका जीवन बना है, वही भगवान शंकर के प्यारे हो सकते हैं। यहाँ तो आज शिवरात्रि के अवसर पर आज के पवित्र दिन में क्या करेंगे? आज मांस मछली नहीं खाना है। आज के दिन क्या है? अन्न ग्रहण नहीं करना है। आज के दिन क्या है? फलाहार ही रहना है। आज के दिन बिल्कुल उपवास में ही रहना है, क्योंकि आज मुझे शिव जी को प्रसन्न करना है। लेकिन आज शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे आपके उपहार पर। अगर आपके सभी तरह के व्रत पर प्रसन्न हो गए भगवान शिव, वो तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या कल हम फिर मांस मछली अंडा शराब अगर खाएंगे तो कल भगवान सगर अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर कल क्या होगा? ये भी तो सोचना है, विचार करना है। भगवान शंकर का आज्ञा क्या है? जिनकी आप पूजा हम पूजा करते हैं, जिनको आराध्य माने हैं, जिन्हें विश्वास है, जिन्हें कल्याण का रास्ता बतलाने के लिए उनके जीवन उनके चरणों में अपने जीवन के बागडोर को सौंपे हुए हैं, उनका आदेश क्या है? उनका उपदेश क्या है? अगर ये नहीं समझेंगे तो विशेष दिन में विशेष पूजा कर लिए, विशेष दिन में विशेष काम कर लिए, अन्य दिन के लिए भगवान शंकर का क्या आज्ञा है इसका हमने ख्याल ही नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा सभी दिन, लोग तो कहते हैं सभी दिन को बांट लिए हैं, दिन एक जैसा है, सभी दिन